जय हिंद मेरे प्यारे साथियों और मेरे छात्र छात्राओं। आज मैं वास्तविक संख्या के एचसीएफ और एलसीएम निकालने का तरीका आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग तक मेरा वीडियो जितना हो सके उतना पहुँचे, इसीलिए मैं आप लोगों के बीच आज वास्तविक संख्या के एचसीएफ और एलसीएम का लेकर आया, जो कि ऑब्जेक्टिव रूप में होगा। ये आपका होगा ऑब्जेक्टिव रूप में, और ये जो है मैट्रिक परीक्षा 2022 का होगा, 2023 का। यानी कि ये जो क्वेश्चन बताएंगे वो क्या होगा, मैट्रिक परीक्षा 2023 में जो होगा बिहार बोर्ड का क्लास 10 का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डाल लीजिए, देखते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि मुझे आज थोड़ा टाइम बहुत कम मिल रहा है, क्योंकि आज फ्राइडे का टाइम है, इसलिए थोड़ा टाइम कम मिल रहा है। इसलिए हम लोग बिना कुछ बात के डायरेक्टली मतलब क्वेश्चन पे जो है हम लोग अटैक करते हैं, यानी कि बताते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि किसी संख्या का HCF, यदि किसी संख्या का HCF दिया हुआ है हम लोग को 15, HCF क्या दिया, 15 दिया है। ध्यान दीजिएगा, HCF 15 दिया हुआ है और LCM कहता है, कि LCM बराबर कहता है 90। क्या बोलता है कि HCF बराबर 15 दिया हुआ है। सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को। HCF बराबर 15 दिया हुआ है, LCM बराबर 90 दिया हुआ है। तो कहता है कि इसका गुणनफल क्या होगा। कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल बराबर क्या होगा, ये कहता है। तो जब ये कहता है कि गुणनफल क्या होगा, तो देखो हम लोग किस टाइप से करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना करना होता है ना, या क्या बोल रहा है, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुना करना। अब गुना किससे करेंगे, दो संख्या, दोनों इसको दोनों गुना करेंगे। यहाँ पे क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो संख्या कौन सा रखेंगे, दोनों ये ना 15 90 देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 90 गुना 15। तो देखिएगा 90 गुना 15 क्या होता है, 15 नवा, 15 एकम 15 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचा 75, 15 छके 90, 15 से 105, 15 8 120, 15 9 135, यानी कि 135 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 135 और ये 0 तो 0, यानी कि 90 गुना 15 बराबर क्या हो गया, 1350। ये हमारा आंसर हो गया। देखिएगा, अब इसी टाइप में आपको किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, मतलब इसी में एचसीएफ और एलसीएम में। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे गौर कीजिए कि हमारा एचसीएफ दिया हुआ है। क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। तो जब हमारा एचसीएफ दिया है 15 और एलसीएम दिया है 90, यानी कि एचसीएफ 15 हो गया और एलसीएम 90 हो गया, तो कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पूछा क्या है, यहाँ ये पूछा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये नहीं पूछा है। अब देखिए, जब गुणनफल पूछा है तो 90 गुना 15 कर दिए तो इतना आ गया, यानी कि 1350 आ गया इतना। अब देखिए, ये पहला टाइप हुआ, पहला ये टाइप से आपको क्वेश्चन आ सकता है, आएगा। अब देखिए दूसरा क्या देगा क्वेश्चन, दूसरा टाइप का। देखिएगा दूसरा टाइप क्वेश्चन, दूसरा टाइप यहां पर आपको एचसीएफ दे देगा, यानी कि एचसीएफ मान लीजिए कि देगा 13, ठीक है, एचसीएफ क्या देगा, 13 देगा। उसके बाद आपसे एलसीएम पूछ लेगा, ठीक है, क्या पूछेगा, एलसीएम पूछेगा, और आपको देगा कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर 182 देगा, और कहेगा कि इसका एलसीएम निकालें। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, बात समझे। कहेगा कि HCF बराबर 13 दिया है और एलसीएम आपको निकालना है। एलसीएम कैसे निकलेगा, उसके बाद संख्याओं का गुणनफल दिया है 182 दिया रहेगा।
तो हम लोग एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें जो है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना। आप लोग भाग तो जानते होंगे, आप लोग भाग जानते हैं ना, बस ये भाग करना और कुछ नहीं करना। देखिए भाग कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, यहाँ लिखे क्या एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल कितना 182 है ना, तो 182 को हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक है, कितना लिखे 182 को यहाँ लिख दिए, और बटे ये 13 से इसको हम भाग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या किए 13 से इसको भाग कर दिए, तो देखिएगा 13 कम 13, 13 चौके 52, यानी कि 14 हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी कि एलसीएम का आंसर हो गया। ठीक है, इतना आप लोग समझ लीजिए। उसके बाद देखिए ये तो हो गया दूसरा टाइप का, यानी कि पहले में क्या बताया कि आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों देगा। पहला में बताया हम कि आपको जो है सवाल में एचसीएफ और एलसीएम देगा दोनों चीज, और आपसे पूछेगा संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। और दूसरा टाइप में देगा कि आपको एलसीएम देगा, एचसीएफ पूछेगा और संख्याओं का गुणनफल दिया रहेगा। फिर तीसरा पूछेगा कि आपको एलसीएम पूछेगा और एचसीएफ दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए पूछा है ना, देखिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें दिया है अगला क्वेश्चन में इसका एलसीएम जो है, एलसीएम दिया है 50, एलसीएम 50 दिया है, और एचसीएफ पूछ लिया है इसमें। क्या पूछा एचसीएफ, एलसीएम 50 दिया यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना दिया 50। उसके बाद एचसीएफ पूछा है आपसे, और संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 1250, हाँ 1250, ठीक है 1250 दिया है। ठीक है, संख्याओं का गुणनफल दिया है 1250, एलसीएम दिया है 50, और एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। देखिएगा एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, वही काम करेंगे, एचसीएफ बराबर लिख दिए 1250 को हम लोग जैसे का तैसे लिख दिए, और बटे में लिख दिए क्या 50, तो 50 यहाँ पे लिख दिए, 0 0 कटा, फिर देखिएगा 5 से कम 5, 25 5 से 125, तो 25 हो गया कितना हमारा एचसीएफ हो गया। क्या हो गया हमारा 25 एचसीएफ हो गया। तो हम लोग ये एचसीएफ एलसीएम सब सीख गए। अब देखिए आगे क्या कहता है, देखिए आगे सवाल में हम लोग पढ़ते शांत और अशांत को। किसको पढ़ेंगे, शांत को और अशांत को। देखिएगा पढ़ेंगे शांत और अशांत। ठीक है, देखिए शांत और अशांत पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है शांत अशांत में पहला क्वेश्चन यहां पे कि निम्न में कौन संख्या शांत है। देखिए आपका ऑप्शन रहेगा इस टाइप का, ऑप्शन रहेगा आपका इस टाइप का। देखिए 3/8, 3/8। सेकेंड में रहेगा ऑप्शन 6/15, 6/15। फिर रहेगा ऑप्शन आपका 29/343, 29/343। और चौथा ऑप्शन रहेगा आपका 17/1536, 17/1536। ये आपका चारों ऑप्शन है। क्या दिया है, चार ऑप्शन। देखिएगा निम्न में कौन संख्या शांत होगा,
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शांत का बोल रहा है। जब यहाँ पे शांत का बोल रहा है तो 3/8 पहला हो गया, दूसरा 6/15 हो गया, तीसरा 29/343 हो गया, और चौथा क्या हो गया, ये हो गया। तो अब इसे पकड़ना है कौन सा शांत होगा। सबसे पहला बात ये है कि यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कैसे निकलता है शांत और शांत का। देखिए ध्यान से, इसमें जो है वैसा संख्या लेंगे जो भाग करने पर जो है इसका क्या आ जाए, शांत आ जाए। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला एक तरीका ये है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3/8 है, तो हम लोग इसको करते हैं 3/2 पर पावर 3, मान लीजिए शांत होगा। तो अगर ऐसे करेंगे तो इसका क्या लगेगा ना, तो हम लोग ऐसे देखेंगे, देखिए कैसे करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। अगर हम लोग इस टाइप से करते हैं तो ये भी ऐसे निकल जाएगा और ये भी निकल जाएगा, तो दोनों का दोनों हो जाएगा। इसलिए इसमें एक को निकालना है ना, ऑप्शन तो एक को चुनना है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ 8 है ना, तो 8 को यहाँ लिखे और 3 लिखे यहाँ पे, यहाँ पॉइंट भी 0 आ गया, 8 या 24 हो गया। फिर अब क्या हुआ, 6 बचा, फिर यहाँ 0, 8 7 56 हो गया, बचा कितना 4, फिर 0, 8 5 40 हो गया। यानी कि भाग देने पर इसका जो भी ये शांत में आ जाए, यानी कि इसके आगे ना बढ़े, हम लोग उसी को शांत संख्या बोलते हैं। और शांत उसको नहीं बोलते, शांत बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये तो हमारा शांत हो गया, आप लोग इसे टिक मार लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सिर्फ भाग करना और कुछ भी नहीं करना है।